हेलो बच्चों। नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज हम सभी कक्षा 8 के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय 2 को देखेंगे। वर्ग 8 के यह जो अध्याय है वो है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। इस शीर्षक से इस पाठ को बनाया गया है और इसी पे हम चर्चा करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देश जो है एक विशाल देश है। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कई लोग अपनी पैदाइशी धर्म छोड़कर कुछ कारणों से अन्य धर्म को अपना लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि किसी और धर्म में पैदा हुए, बाद में उनका विश्वास किसी और धर्म में हुआ, वहाँ वो चले जाते हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने लोगों की धार्मिक मान्यताओं और उनका समान रूप से आदर करते हुए धर्मनिरपेक्षता का एक मूल्य माना। अब बात आती है कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और ये हैं हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी। सभी धर्मों के लोगों के हितों और भावनाओं की रक्षा करने और किसी एक धर्म का प्रभुत्व न हो पाने के लिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। किसको? धर्मनिरपेक्षता को। अभी उस समय से बात आती है धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या? यानी अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी के द्वारा किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहना। चूंकि यहाँ बात धर्मनिरपेक्षता संविधान के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, तो इसको हमको जानना जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएंगी। क्लियर है? यानी किसी को अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी एक धर्म को मानने वाले हैं तो उनको रियायत जाए, या कम लोग हैं तो उसको नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं है। सबको समान व्यवस्था दी गई है। जैसे समान व्यवस्था ऐसे दी उदाहरण के लिए जैसे हमारे यहाँ कानून है ना कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। एक और हमारे यहाँ सबके लिए समान कानून है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। उसी तरह एक समानता लाई गई है कि हर धर्म समान है हमारे यहाँ। सबको, किसी को भी कोई धर्म मान सकता है और राष्ट्र, राज्य सरकार और ये राष्ट्र किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। यानी ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहना, यही है धर्मनिरपेक्षता। हमारे संविधान ने यह सुनिश्चित कर रखा है कि देश का कोई भी सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगी ताकि कोई एक धर्म अपना प्रभुत्व अन्य धर्मों पर लाद न पाए। देश के सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं, विचारों और विश्वासों की आज़ादी से अपनाएं और इस मामले में राज्य सरकारें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देगी। भारत के संविधान ने यह व्यवस्था कर रखा है। हाँ, कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति रिवाज या प्रथाएं होती हैं जो अमानवीय होती हैं और जिनके प्रयोग से अन्य समुदाय या राष्ट्र को संकट होता है। यदि उसको संकट उत्पन्न हो तब राज्य सरकारें तटस्थ नहीं रहेंगी, वहाँ वो दखल देंगी और ऐसा ठोस कदम उठाएगी ताकि
उससे प्रतिष्ठा और धर्म के की हानि भी न हो और राष्ट्र में शांति बनी रहे और समाज सुरक्षित रहे। अब भारत में जो है बहुत ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई है। भारत में बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष है तो किसी कार्यालय में किसी जगह कोई मूर्ति किसी का ये सब चीज़ें नहीं लगाई जा सकती हैं। किसी भगवान की तस्वीर सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ सब किसी का लेना देना हो वहाँ किसी मूर्ति किसी भगवान के फोटो को लगाने की आज़ादी नहीं है, यानी कोई चीज़ को प्राथमिकता नहीं दे सकता। अब भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में देने की कोशिश भी की गई है। और इन्हीं कोशिश में शामिल है मौलिक अधिकार। इसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया। अब बात आई मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ आत्मनिर्भर आज़ाद जीवन के लिए जरूरी है। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए और मानसिक शारीरिक रूप से एक स्वस्थ आत्मनिर्भर आज़ाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार सब संविधान के कहाँ दिया गया है? तीसरे भाग में दिया गया है। संविधान के कहाँ दिया गया है? तीसरे भाग में दिया गया है। ये इसका उल्लेख जो है तीसरे भाग में है और संविधान को क्या है 6 भागों में बांटा गया है। और ये जो अधिकार जो 6 हैं वो ये निम्नलिखित आगे दिए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। दूसरा है आपको एक समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता अधिकार क्या कहता है? स्वतंत्रता अधिकार प्रत्येक नागरिक अभिव्यक्ति भाषण संगठन बनाने देश के किसी भी भाग में जाकर रहने व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब मानव व्यापार जबरिया श्रम और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। संविधान में कहा गया है कि ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी है, यानी कोई अगर आपका शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यही धर्मनिरपेक्षता है, यही आती है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये आपको जो अधिकार है ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। और धार्मिक अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई नागरिक स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यही आपको धार्मिक स्वतंत्रता और यहीं से धर्मनिरपेक्षता पनपती है। और यही इस संविधान धर्मनिरपेक्षता के नेपथ्य में यही अधिकार मौलिक अधिकार है। उसके बाद छठा आता है आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार। राज्य द्वारा यदि किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। ठीक है, ये है हमारे। अब आती है कि मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश। क्लियर है? आइए इसको देखते हैं। समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और खास तौर पर अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान कर संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत कर व्यवहारिक रूप दिया गया है। ये जो अधिकार है ये इसी के अधिकार के द्वारा इसको मजबूत करके आपको क्या किया गया है? धर्मनिरपेक्षता को जो है ना मजबूत किया गया है। अब समता का मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। समता का संविधान में ऊपर जो ये शीर्षक है ये
समता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। संविधान में कानून सभी लोगों को समान अधिकार देता है। संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है। कानून की नज़र में छोटा बड़ा गरीब सभी समान है। उसके बाद आपको ये शीर्षक है कि अल्पसंख्यकों से संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता दी है। देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। और उस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है, आपको यह अधिकार दिया गया। और 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था किसको? धर्मनिरपेक्षता को। ये धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद आप और भी चीज़ को देख सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता, सारे मौलिक अधिकार के साथ आप अगर एक साथ इसको जोड़ें तो ये चीज़ें दिखेंगी। जैसे भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की है, पर सरकार किसी भी धर्म को न बढ़ावा दे सकती है और न ही किसी धर्म का कमज़ोर कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता जो है ना, सारे जितने मौलिक अधिकार हैं उस सबके साथ टैग है, उस सबके साथ उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके नेपथ्य में है, उसके पीछे वो खड़ा है और धर्मनिरपेक्षता को वो मजबूती देता है। इस सारे धर्म, ये जो मौलिक अधिकार हैं, सारे मौलिक अधिकारों के द्वारा जोड़कर देखा गया है ना। जैसे समता के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, यानी सारे धर्म समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी को अपने धर्म मानने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध की अगर बात हो तो कोई अगर आपके धर्म को नहीं मानने देता है, शोषित करता है, तो उसके आगे भी आप उसके विरुद्ध जा सकते हैं, कोई शोषित कर नहीं सकता है। आपको संवैधानिक और सांस्कृतिक की बात हुई तो आप उससे संबंधित चूँकि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में 1976 के 42वें संशोधन में जोड़ा गया है, तो उसके अनुसार आप वो चीज़ों को धर्मनिरपेक्षता के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और उसके माध्यम से अपने शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। कुछ व्यक्तिगत कानून भी हैं। उस व्यक्तिगत कानून में व्यक्तिगत कानूनों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाने की कोशिश, संपत्ति के अधिकार, विवाह, तलाक और बच्चों को गोद लेने जैसे आपको जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कानूनों को धर्म की बजाय सामाजिक आधारों पर बनाया गया, ताकि दलित जातियों एवं महिलाओं को धर्म के आधार पर बने हुए भेदभाव और कानूनों से छुटकारा मिल जाए। जैसे 1952 से पहले संपत्ति का अधिकार कानून के तहत हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता था, लेकिन 1952 में बने कानून के अनुसार महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा। देश को भी अफवाहों पर ध्यान न देकर संयम बरत कर दंगा नहीं भड़काने और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी चाहिए। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं कि आपको धर्मनिरपेक्षता बताई गई और धर्मनिरपेक्षता को मौलिक अधिकार के साथ जोड़ा गया है। इस पाठ में यही बताया गया है। और कुछ ऐसी व्यक्तिगत कानूनों की भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनने की कोशिश जो थी उसको भी हम लोगों ने इस पे देखा। अब जैसे हमने बताया कि व्यक्तिगत कानूनों को धर्मनिरपेक्षता के आधारों पर बनाने की कोशिश हुई है। जैसे लड़कियों के, महिलाओं के, हिंदू धर्म में जो है आपको क्या हुआ, 1952 से पहले महिला को अपने पिता के उस पर अधिकार नहीं था, लेकिन 1952 में ऐसा कानून आया कि हिंदू की बेटियों को उसके अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार हो गया। तो इस पूरे पाठ में धर्मनिरपेक्षता मूल है और धर्मनिरपेक्षता को मौलिक अधिकारों से
मजबूती किस तरह से प्रदान की गई है, इसी को हम लोगों ने जाना। तो आइए अब पाठ के आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। अब ये चूँकि ये प्रश्न है, ये प्रश्न को पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं और उसके बाद पाठ में भी कई सारे, जैसे ये सब प्रश्न है, ये सब जैसे ये आपको ये दिख रहा है, ये हरे वाला, ये पाठगत प्रश्न है, यानी पाठ के भीतर आए हुए प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले महत्वपूर्ण बिंदु क्या मिले हैं पाठ के अंदर, और फिर पाठगत प्रश्नों को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में क्या मिला अंदर। शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। वहीं एक और बात था कि 18 वर्ष के बाद वालों को किसका अधिकार है, वोटिंग का अधिकार था। चलिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तीसरे भाग में है। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। आप सबसे आग्रह है कि पुस्तक को एक बार विस्तार से जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैंने चूँकि प्रमुख बातों को बताया है, चूँकि प्रश्नावली से संबंधित ये वीडियो है, फिर भी मैंने किताब में आए हुए मूल बातों को जरूर बता दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है 1976 के 42वें संशोधन द्वारा क्या प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। 1952 में पारित एक कानून के अनुसार महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो गया। अब आते हैं पाठगत प्रश्नों को, यानी पाठ के अंदर आए हुए प्रश्नों को। अब देखिए प्रश्न क्या है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थान से इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। ऊपर दिए गए यानी प्रश्न में जो है ना वो होगा, जहाँ ये प्रश्न दिया गया होगा उसके ऊपर कुछ बातें बताई गई हैं, उसके अनुसार वो कह रहा है, उसमें रिक्त स्थान दिया गया है उसके अनुसार करने के लिए। चूँकि ये पाठ के अंदर का प्रश्न है तो उस समय पाठ में वो चर्चा हो रही होगी और रिक्त स्थान दिया गया है। आइए उसका उत्तर देखते हैं। हाँ, हमारे देश के लोगों को अपने धर्म को मानने और उसको प्रसार करने की छूट दी गई है। संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तभी तो हमारे देश में दुनिया के हर धर्म को मानने वाले शांति से रह रहे हैं और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार सुविधाजनक रूप से कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो भारत में मुख्य तौर पर हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और यहूदी धर्म के मानने वाले लोग प्रमुखता से रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियां थी? तो आइए उत्तर देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की चुनौती थी कि संविधान की संरचना कैसी हो, संविधान की संरचना कैसी हो और कैसे यह सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया न जाए। भविष्य में साथ ही किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से छीनी नहीं जाए। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती है? भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती है? उत्तर है, भारत में लोगों के बीच धर्म, रंग रूप, वेशभाषा, उसके बाद वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, विचारवादी की विभिन्नताएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइए। हमारे देश में अनेकों धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता है। सभी धर्मों के लोग को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार और स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ जितने उल्लास से दिवाली मनाया जाता है उतने ही उल्लास से ईद, वैसाखी, क्रिसमस। अपने देश, राज्य सरकार न तो किसी धर्म को बढ़ावा देती है और ना ही किसी धर्म को दबाती है। यह एक उदाहरण है हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता होने का। अब एक देखते हैं, एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरें से सजाया गया है। क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइए।
हमारा संविधान सरकार को किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने से रोकती है। यदि एक सरकारी कार्यालय में किसी एक ही धर्म की तस्वीरें हों तो यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ कुछ धर्म के लोगों को विशेष रियायतें दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? आइए देखते हैं। हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा हो पाए। इसलिए हमारे देश में कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें प्रदान की गई है। जैसे सिख धर्म को मानने वाले को 6 इंच की कृपाण, इस्लाम धर्म के मानने वालों को सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गई है। कुछ विशेष रियायतें की एक उदाहरण है, ये बस छोटे उदाहरण मात्र हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। समता के मौलिक अधिकारों में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया? तो समता के मौलिक अधिकारों में समता के निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। अब देखिए, कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। छुआछूत किसी के साथ संज्ञेय अपराध माना जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न है, आप नीचे लिखी गई बातों में से कौन कौन सी बातों को समता के अधिकार का हनन मानेंगे? देखिए, आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं, ये समता के अधिकार का हनन है कि नहीं है? यह समता के अधिकार का हनन है। क्यों? हमारा संविधान हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार देता है और कहीं भी रहने की छूट देता है। अगला है, देखते हैं। कुछ समुदाय को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है, तो क्या यह समता के अधिकार का हनन है? यह भी समता के अधिकार का हनन का मामला है। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा या मारा पीटा जाएगा। यह भी उन लोगों के कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर आज़ादीपूर्वक न आने जाने के अधिकार के हनन से समता के अधिकार का हनन का एक उदाहरण है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं? मजदूरों के संगठन बनाने से मजदूरों के हितों की रक्षा होगी, उन्हें शोषण से बचाया जा सकता है, वो उनके अधिकारों की रक्षा किया जा सकता है। आइए देखते हैं। लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं? रोजगार, व्यापार, कारोबार के द्वारा अपने लिए बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर रहना चाहते हैं। लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं? जिन लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो गई होती है या जिनके पास कुछ भी जमीन जायदाद शुरू से ही या बाद में किसी कारण से नहीं रह पाता, वे मजबूरी में बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है? यदि किसी धार्मिक समुदाय की कोई रीति रिवाज या प्रथा अमानवीय हो, उसे किसी व्यक्ति, वर्ग या समाज को खतरा हो, शांति भंग होने का अंदेशा हो, तो सरकार उस धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है। चलिए आइए देखते हैं। गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होने और बेकार होने में क्या अंतर है? गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने से कुछ पैसे तो मिलते हैं, पर बेगारी में कुछ भी पैसे नहीं मिलते। यानी बेगार माने बिना मजदूरी का काम, उसी को बेगार कहते हैं। अब देखिए, संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है? कारण सहित समझाइए।
संविधान में आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और दबे पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया है। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। चूंकि ये वर्ग पिछड़ गए थे तो इन्हें आरक्षण देकर अन्य आम वर्गों के समक्ष लाकर उन्हें समता प्रदान करने के लिए आरक्षण देना उचित है। आइए देखते हैं। समता के ऐसे दो प्रावधानों के बारे में बताइए जिसमें धर्मनिरपेक्षता की महत्व की झलक दिखती है। समता के ऐसे दो प्रावधान निम्नलिखित हैं। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो देश के सभी नागरिकों पर लागू हो, वह किसी एक धर्म के विश्वास और मान्यताओं पर आधारित न हो। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। नीचे गए तालिका को शिक्षक शिक्षिका की सहायता से पूरा करें। क्या? धर्मनिरपेक्षता के बिंदु और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के बिंदु। आइए उसको देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बिंदु। पहला, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कानून किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इसके धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के बिंदु, कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को मान सकता है। दूसरा है इसमें, धर्म के नाम पर किसी धार्मिक समुदाय को दबाया नहीं जाएगा। इसके धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बिंदु, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तीसरा है, बहुमत में किसी धर्म को मानने वालों को राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएगी। धार्मिक इस स्वतंत्रता में क्या है? धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकने का अधिकार है। अगला है चौथा, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से किसी भी धर्म जाति के लोग को रोका नहीं जाएगा। और इसमें क्या है? यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह किस धर्म को माने या नहीं माने। 18वां प्रश्न, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए? अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित अधिकार दिए गए। कौन कौन से हैं? सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी विचारधारा की शिक्षा संस्था की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार है। अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान या मान्यता के लिए जरूरी शर्तें पूरा करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान या मान्यता देती है। आइए आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न, अल्पसंख्यकों को दिए गए संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी? उदाहरण देके समझाइए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। अल्पसंख्यकों को जब संस्कृति और शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं तब उनमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है और वे इस देश को अपना देश मान पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। वो यहाँ अपनापन महसूस करते हैं, बेगानापन नहीं महसूस करते हैं, परायापन नहीं महसूस करते हैं। उनको लगता है कि यह मेरा ही देश है। इससे देश में शांति बनी रहती है और धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है। इस देश में सभी धर्म के लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी वे सुरक्षित हैं अपने अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ। ये है पाठ में आने वाले कुछ पाठगत प्रश्न। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों को। आइए देखते हैं। भारत में पहला प्रश्न है, भारत में किताबें प्रश्न दिए गए हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? अपने शब्दों में समझाइए। भारत विशाल देश है। यहाँ विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि सभी धर्म के लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से न रहें तो देश में दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे गृह युद्ध जैसी आशंका भी बन सकती है। इससे देश अस्थिर हो जाएगा, उसकी राजनीतिक संपूर्णता प्रभुता तक खतरे में पड़ जाएगी। अतः देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, जिससे देश में प्रगति संभव हो, इसके लिए देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति बने रहना आवश्यक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता में के मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं? तो धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला है, देश में धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए तथा साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने
और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। दूसरा है, धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियां किसी एक धर्म को आधार पर रखकर नहीं बनाएगी। अगला है, सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। अगला, किसी एक धर्म को मानने वाले लोग यदि अधिक संख्या में हैं तो उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों? आइए इसके उत्तर को हम देखते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकार शामिल हैं। कौन कौन सा है साहब? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। हमने किताब में पढ़ा था ना कि ये धर्मनिरपेक्षता को जो है ना, ये धर्मनिरपेक्षता को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं पीछे से। ये मौलिक अधिकार यानी उसके पीठ पे खड़ी रह के उसको मजबूती प्रदान करती हैं। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। इन अधिकारों के द्वारा देश में धर्मनिरपेक्षता को पुष्ट किया गया है। समानता के अधिकार के तहत कानून की नजर में प्रत्येक नागरिक को समान माना गया है। किससे? इसके अनुसार। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, भाषण की आज़ादी होगी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, देश के किसी भी भाग में जाकर बसने, रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इसके तहत सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है तो सरकार ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइए। सरकार को दखल देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। आइए उत्तर देखते हैं। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने की इजाज़त देता है तो है, पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के अमानवीय कृत्य को अंजाम देने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे कृत्यों को कानून की दृष्टि से अपराध माना जाता है। अतः अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए अवश्य दखल देना चाहिए, क्योंकि यह एक अमानवीय कृत्य है। चलिए आइए देखते हैं क्या है ये, कि नीचे का गद्यांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब गद्यांश में क्या है? कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से एक गांव की महिलाओं का समूह पुलिस थाने में गया। वे एक लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहती थी और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाजत चाहती थी। थानेदार, जो कि दूसरे धार्मिक संप्रदाय का था, उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया और पुलिस उनको जरूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं के घर को जला दिया। ये गद्यांश है। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न बने हैं, अब उस प्रश्न का उत्तर देना है हमको। थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया या नहीं? अपने शब्दों में लिखिए कि नहीं किया। थानेदार ने इस संबंध में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। कानून की दृष्टि में वैसे तो सब वर्ग समान है, पर साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना ही धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा होती है। अतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न कर थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। अगला प्रश्न है, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए? गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के जान व माल की पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? दंगों में
महिलाओं का सुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है? दंगों में महिलाओं का सुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों को मौन समर्थन दे रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य से मुकर रही है। ये है अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। आशा है आपको इससे लाभ होगा। आप सबसे एक आग्रह है और निवेदन है कि यदि आपको ये पसंद आता है, आपको यह लाभकारी लगता है, तो यदि आप शिक्षक हैं तो आगे अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। यदि आप छात्र हैं तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको लाभ हो। इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा और जुड़ने के लिए क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आने वाले दिनों में सभी पाठों के का विश्लेषण के साथ उनके उत्तर को आप तक मैं लेके आता रहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए। आपसे को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप छात्र यदि हैं तो पूरे पाठ को आप बढ़िया ढंग से विस्तार रूप से पढ़िएगा और मैंने जो मूल बातें बताई हैं, प्रमुख बातें बताई हैं, उसको उसमें समाहित करके और उस अनुसार उसको देखिएगा और विश्लेषण भी अपने अनुसार कीजिएगा। मैंने जो प्रश्नों का उत्तर दिया है यह बस एक आपको खाका है। अगर आप इसमें और बेहतर कर सकते हैं तो करके जरूर कीजिएगा। यह आपके लिए लाभ के लिए था, आपकी सहूलियत और सुगमता के लिए था। धन्यवाद आप सभी का।